कि बहू का कर्तव्य क्या है, ध्यान रखना कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। इस ऐसी शिक्षा पतियों को अपनी पत्नी को देना चाहिए। श्री राम जी कहते हैं, सीता मैं धर्म का मार्मिक जानकार हूं, मैं सत्य कहता हूं कि सास ससुर की सेवा से बढ़कर के बहू के लिए कोई भी दूसरा बड़ा धर्म नहीं है। सीता जी ने कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा, मैंने अपने गुरुकुल में पढ़ाई की है और मेरी माँ ने जितनी भी धर्म की बातें हो सकती थी सब सिखाई है। उसी ने मुझसे कहा था सास ससुर गुरु सेवा करे हो। लेकिन हमने उपदेश में यह भी सुना है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल परखिए चारी। आपत्ति काल में चार की परीक्षा होती है, धैर्य धर्म मित्र और पत्नी की। अगर आप किसी राजकाज से लिए वर्षों के लिए चले जाते, मैं बिल्कुल आपके पीछा नहीं करती, लेकिन मुझे मालूम है कि आपको श्राप, आपको वरदान मिला है, आपको वनवास दिया गया है, और वो भी 14 वर्ष के लिए। इस कंठ का किरण धरती पर चलते चलते जब आपके होंठ सूख जाएंगे, आपको पानी कौन पिलाएगा? चलते चलते पाँव में आपके छाले पड़ जाएंगे, कौन होगा जो तुम्हारे ऊपर अपनी हवा कर सके? इसलिए मैं पत्नी किस लिए हूँ? इसलिए धीरज धर्म मित्र अरुणारी। अगर आप आपातकाल में नहीं होते तो मैं अपने माँ बाप के पास में ही रहती। मुझे विश्वास है कि मेरी बहन जो उर्मिला है ना, वो कौशल्या जी को संभाल लेगी, मैं कह करके जाऊँगी इसको। लेकिन आपके पास में कोई नहीं होगा, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके साथ में वनगमन करूँ। राम जी ने फिर समझाने की कोशिश की कि हंस गमन तुम नहीं बन जोगू, तुम सरोवर में तैरने वाली हंसनी वन में के सरोवरों में नहीं रह सकती। तो सीता जी ने कहा कि मैं केवल इसलिए नहीं जा रही हूँ कि सुख चाहिए, मैं तो केवल इसलिए जा रही हूँ कि छिन्न छिन्न पिय पद कमल निहारी रही हो मुदित। तो कहते हैं कि छिन्न छिन्न पिय विदु बदन निहारी रही हो मुदित दिवस जमनारी कोकी। तो इसलिए क्षण प्रतिक्षण मैं आपके मुखारविंद को देख करके प्रसन्नता का अनुभव करूंगी, बस यही चाहिए। और सीता जी ने फिर 3 प्रश्न पूछे राम जी से। राम जी ने और भी जब बात विवाद किया तो सीता जी ने कहा कि पति से ज़्यादा वाद विवाद पत्नी को नहीं करना चाहिए। इसलिए सीता जी ने कहा कि नाथ क्षमा कीजिएगा, मुझे इतनी बात आपसे नहीं करनी चाहिए, पर मैं आपसे 3 प्रश्न करती हूँ, और अगर तीनों प्रश्नों का उत्तर आप हाँ में दे देंगे तो मैं बन नहीं जाऊंगी। राम जी ने कहा पूछो। कौशल्या भी सोच रहे हैं कि क्या पूछने वाली है सीता। कहा मुझे आप ये बताओ कि प्रभा जाए कहूँ भानु बिहाई, क्या सूर्य से सूर्य की किरणों को आप अलग कर सकते हो? राम जी ने कहा नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ चंद्रिका चांद तज जाई। क्या है मेरे प्राणनाथ, क्या आप चांद से उसकी चांदनी को अलग कर सकते हो? बोले मैं नहीं कर सकता। तो बोले प्रभु करुणा में परम विवेकी, आप करुणा सागर हैं और आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं शास्त्रार्थ नहीं कर रही हूं आपसे, लेकिन अंतिम प्रश्न और आपसे है कि प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजे छाह रही है कि मुझे की। क्या आप काया से उसकी छाया को अलग कर सकते हैं? राम जी ने सीता जी को हृदय से लगा लिया। कहा नहीं कर सकते। कहा जिस प्रकार से सूर्य की प्रभा सूर्य से जुदा नहीं हो सकती, जिस तरह से चांद की चांदनी चांद से अलग नहीं की जा सकती, उसी तरह से जैसे काया से छाया अलग नहीं हो सकती, उसी तरह से राम की सीता किसी भी युग में राम से अलग नहीं हो सकती। ये आपसे प्राण। अब मैंने अपनी बात कह दी कि तनु प्राण की केवल प्राणा। अब आपको निर्णय करना है। सीता जी रोती हुई चरणों में बैठ गई।
अंतिम मेरा डिसीजन है, निर्णय है कि या तो मैं प्राणों के साथ आपके साथ चलूंगी, और अगर आप नहीं ले गए तो केवल शरीर यहाँ रह जाएगा और प्राणों से मैं आपका अनुगमन करूंगी। राम जी जान गए कि हट राखे नहीं राखे प्राणा, ये हट करने पर यदि मैंने जबरन रखने की कोशिश की तो सीता के प्राण चले जाएंगे। तो रघुनंदन श्री राम जी ने तत्काल कहा, तो फिर सीता तुम तैयार हो जाओ। अब अंतिम समय की दो बातें सास और बहू की हैं। ये पढ़ना, अगर यही पढ़ना है, इसी के लिए रामायण है। रामायण रिश्तेदारी को बताती है कि क्या रिश्ते होते हैं और इनका कैसे निर्वहन होता है। राम जी ने कह दिया कि चलो, तो क्या करती सीता जी? तत्काल दौड़ करके घर में तैयारी करने लग जाती है। लेकिन सीता राम जी की तरफ से मुड़ी और कौशल्या के चरणों में शीश धर करके फूट फूट करके रोई, जैसे एक माँ से एक बेटी लिपट करके रोती है, ऐसे धीरज खो करके रोई। कहा कि माँ क्षमा करना, सेवा समय दई बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। मैं ये प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरा वो अवसर कब आएगा जब मैं अपनी सासू की सेवा करूंगी, लेकिन विधाता से सहा नहीं गया, उसने सेवा के समय पर मुझे वनवास दे दिया। माँ मुझे क्षमा करना अपनी बेटी जान करके। कौशल्या जी ने चरणों में पड़ी हुई सीता को उठा करके हृदय से लगाया कि सुपन हो ये अही बात तुम्हारा, जब लगे गंगे जमुन जलधारा। सास नाराज नहीं हुई, सास धर्म को जानती थी। सीता जी के वचनों को सुन करके मन ही मन कौशल्या कह रही थी, वाह कैसे धर्म इस बेटी में है, मैं तो जानती नहीं थी। कितनी सुंदर बात इसने कही है कि आपत्ति के साथ काल में पति को के साथ में पत्नी को होना चाहिए। कौशल्या जी ने कहा कि बेटा मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा सौभाग्य सदा सदा के लिए अमर रहे। जब तक इस धरती में गंगा और जमुना की धारा है, बेटी मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ में कि तुम्हारा सौभाग्य युगों युगों तक अचल होकर के रहे। आज भी लोग कीर्तन गाते हैं, मेरे राम के सिर पर ताजी रहे, सियाजू को अचल सुहागी रहे। मेरे राम के सिर पर ताज रहे, सियाजू को अचल सुहाग रहे। यह विनती है पल पल छिन छिन, यह विनती है पल छिन छिन छिन, नित नूतन नौ अनुरागी रहे। नित नूतन नवे अनुरागी रहे। मेरे राम के सिर पर ताजी रहे, सियाजू को अचल सुहागे रहे। सीता जी भी तैयार हुई। लक्ष्मण जी महाराज तैयारी में, रात भर सोए नहीं थे, तैयारी में लगे हुए थे। और जो ही पता लगा कि राम का वनगमन है, रोते हुए लक्ष्मण राम के सामने खड़े हुए। राम जी ने उठ करके लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। कहा लक्ष्मण मन में थोड़ा धैर्य धारण करना, एक कठिन वेला आ गई है। हमारा तुम्हारा कभी साथ नहीं छूटा। विश्वामित्र जी के साथ में भी जाना हुआ तो तुम साथ रहे, पर अब ये कठिन समय आया है, तुमको रहना पड़ेगा। लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े, बोले भाई साहब क्या कह रहे हो आप, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। बोले नहीं, पुत्र का परम धर्म होता है माता पिता की चार पदार्थ करतल ताके प्रिय पितुमात प्राण समझा के। इसलिए लक्ष्मण तुम्हारे लिए मैं एक जिम्मेवारी दे रहा हूँ कि भवन भरत रूप सुदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मनमाही। भवनों में भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, पिताजी मेरे दुख में दुखी होकर के पड़े हुए हैं। इसलिए जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोने पर अवश्य न रख अधिकारी। इसलिए तुम राहो भवन अस हृदय विचारी, ऐसा सोच करके तुम महलों में रह जाओ। लक्ष्मण जी तड़प करके राम जी के चरणों में गिर पड़े। कहा कि भैया की तनु प्राण, या तो मैं प्राणों के साथ आपके साथ में जाऊंगा, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। ये जो आप धर्म की बात कर रहे हो ना,
ये जो राजनीति की बात कर रहे हो, ये आप उन लोगों को दो जिसको दुनिया में कीर्ति प्यारी हो, उसे राजनीति की बात आप सिखाओ। और जो मोक्ष चाहता हो उसे आप कर्तव्य की बात सिखाओ। मुझे ना मोक्ष चाहिए और ना मुझे सुगति चाहिए, मैं तो भैया केवल तुम्हारा साथ चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा लक्ष्मण का भाव तो अच्छा है, पर ये भाव बनाया हुआ किसका है? उसी के हाथ से लिया जाए जिसने तैयार किया है इस पदार्थ को, तो उसका आनंद अलग होगा। राम जी ने एक दूसरा बहाना बनाया, कहा मैं तुम्हें ले तो चलता, लेकिन बिदा मातु सन आबहु मांगी, चले हाँ बनहे बहुरी पगिलागी। अपनी माँ से आज्ञा मांग कर क्या हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई साहब भी ना, बस इन्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए छोड़ने का। अब माँ के पास गए और माँ ने जाते से ही पूछा कि लक्ष्मण अकेले क्यों हो तुम? हरदम हमारे यहाँ जब भी आते थे तो भैया को लेकर के आते थे, आज अकेले क्यों आए? तो लक्ष्मण जी ने सुनाना चाहा कि राम का वनगमन हो गया है और वो वन को जा रहे हैं माँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। कहा मैं सब सुन चुकी हूँ, यदि राम बन जा रहे हैं जो पे सिय राम बनवासु तो कानन का है, तो फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम है? लक्ष्मण जी ने दुनिया भर के लोगों की गलतियां पकड़ी, उनके कान पकड़े, आज उनका कान पकड़ा उनकी मां ने कि जो पे सिय राम बन जाही तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। यदि तुम्हारे श्री सीताराम जी का वनगमन होता है तो हे लक्ष्मण तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। कहा कि मां उन्होंने भेजा है और वो बोले हैं कि बिता मातु सन आबहु मांगी। कहा लक्ष्मण ये तुम्हारी परीक्षा थी और इस परीक्षा में तुम फेल हो गए। तुम्हें बचपन से मैंने एक ही बात सिखाई है कि रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम मट भीम विद्धि गच्छितात यथा सुखम। मैंने तुम्हें बचपन से एक ही बात सिखाई कि तुम्हारी माँ मैं नहीं हूँ, तुम्हारी माँ सीता है। तुम्हारे पिता दशरथ नहीं है, तुम्हारे पिता राम है। और जब मैंने तुम्हें बचपन से ये बात सिखाई थी कि तुम्हारी माँ सीता है, राम ने जिस वक्त तुमसे कहा कि माँ से मांग कर आज्ञा मांग करके आओ, तो बताओ तुम्हारी माँ वहां पर थी कि नहीं थी? लक्ष्मण कहा बोले हाँ सीता जी तो थी। बोले फिर तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारी गलती है। इसलिए सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे उसे विखाई। बेटा मैं जैसी माँ सौभाग्यशालिनी हूँ, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। मैं सौभाग्यशाली माँ हूँ कि मेरे बेटे को राम के चरणों से प्रेम हुआ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक करना आसान चीज नहीं है। कोई भी हम तुम्हारा जी आपके सेवक हैं और एक सेवा बनाओ तो चलते बनते, कहते तब फिर पता नहीं चलता सेवक कहाँ गए। पता लगा भैया उन सेवक को बुलाना, कहा हमारा जी वो तो सभी बैग उठा के चले गए। तो सेवा करना बड़ा आसान नहीं। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण सकल प्रकार विकार विहाई, सभी प्रकार के विकारों का परित्याग करके मनसा वाचा कर्मणा राम के चरणों की सेवा करना। और बड़ी कठोर आदेश दिया है सुमित्रा जी ने कि काम क्रोध ईर्षा मद मोहु और जद सपनिहु इनके बस हो। काम क्रोध ईर्षा मद मोह स्वप्न में भी इनके वशीभूत मत होना। लक्ष्मण जी को चक्कर आ गया कि माँ जागृत अवस्था में तो हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्वप्न में व्यक्ति क्या देखता है और क्या हो जाता है, क्या हमारी इच्छा से होता है? ये कैसे हो सकता है कि मैं स्वप्न में भी विकारानुभूत ना करूं? तब तक लक्ष्मण जी ने सोचा कि गुरुदेव कृपा करना, मुझे समझ में आ गया और मैं गलती नहीं करूंगा। क्या निर्णय लिया लक्ष्मण जी ने? कहा कि स्वप्न तब आएंगे जब मैं सोऊंगा, इसलिए माँ आज मैं आपको वचन देता हूँ कि भैया की सेवा में जब तक रहूंगा मैं 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं, तो कोई स्वप्न नहीं आएंगे और मैं कभी विकार के वश। दुनिया में आज तक इतिहास में लक्ष्मण जैसा भाई हुआ नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज भी आए, राम लक्ष्मण सीता तीनों दशरथ जी के पास पहुंचे। दशरथ जी बहुत रोए और उसी समय पर कैकेयी का निर्देश पाकर के मंत्रा वस्त्राभूषणों को लेकर के आ गई और श्री राम जी ने नगरवासियों के सामने दासी दासों के रोते तड़पते रहे। न जाने कितनी दासियों ने अपने सिर खंभों से फोड़ करके रक्त बहा दिया, कितनों ने अपने बाण उड़ीच लिए और कितनी टाँप करके धरती पर गिर गए। जिस वक्त श्री राम ने अपने सुनहरे सिर से वालों के ऊपर से अपना मुकुट उतार करके धरती पर रखा,
हाराम कह करके तड़पने लगे लोग, नर नारी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। सीता जी राम जी के पास में आई, कहा मैंने बलकल वस्त्र कभी धारण नहीं किए। राम जी के भी आंखों में आंसू आए, कहा कौशल्या जी के पास जाओ। कौशल्या जी ने कहा मैं भी अभी कहाँ सन्यासिनी बनी हूँ। और फिर अरुंधति जी ने कैकेयी को फटकारा है, कैकेयी मैं चाहूँ तो तुझे अभी श्राप दे दूँ। सीता मेरी कुलदेवी है और ये रघुकुल की राजबटूती अपने ससुराल से, अपने घर से बिना आभूषणों की जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। तुझे अगर ये लगता है ये आभूषण तेरे हैं तो मैं अपने तपोबल से आभूषण प्रकट करती हूँ। और सीता जी को एक महल में ले गई। अरुंधति जी ने अपनी तपस्या से दिव्य वस्त्राभूषण प्रकट करके सीता जी का श्रृंगार किया और बाहर निकाला। और जब बाहर निकली सीता जी तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम कितने दिनों से सोच रही थी अरुंधति कि एक बार मैं सीता का श्रृंगार कर लूँ। आज तुम्हें सीता के श्रृंगार का सौभाग्य मिला, तुमने अधूरा श्रृंगार किया है। मैं जानती हूँ कि तुम राजबटूती को जितना सुंदर सजा सकती हो, कोई सजा, फिर अधूरा श्रृंगार क्यों? तो अरुंधति जी ने प्रणाम किया, कहा कि आप पतिदेव हैं, आप सच समझे हैं, मैंने अधूरा श्रृंगार किया। बोले क्यों? कहा कि जब मैं श्रृंगार कर रही थी तो मेरे उसी राजमहल में एक दिव्य प्रतिमा मेरी बड़ी दीदी प्रकट हो गई, उसी में चमक उठी अनुसुईया जी। कहा कि मेरी छोटी बहन अरुंधति आधा श्रृंगार तू कर ले, आधा श्रृंगार सीता का तब मैं करूँगा जब वो मेरे आश्रम पर आएगी, इसलिए आधा तुम करो, आधा मुझे करने का सौभाग्य देना। और उसके बाद में वनवागमन हुआ तो राम जी ने सभी को प्रणाम किया। कौशल्या जी आती हैं,